जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में आई थी, जी हाँ, जिसके रिटन एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। यदि आप लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट को देखिए। जी हाँ, रिजल्ट के साथ साथ आप लोग के ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ चुके हैं। प्रोसेस आप लोग को पता होगा। सबसे पहले आप लोग का फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद अभी आप लोग का रिटन कंप्लीट हो गया। रिटर्न के बाद अब आप लोग का जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट और ट्रेड टेस्ट की डेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी हाँ, 3 से 4 दिन का समय ही आप लोग को मिला है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले से ही कहा था कि ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। विभाग कभी भी धमाका कर सकता है। 2023 इंपोर्टेंट है, भर्ती आप लोग की कंप्लीट होगी। तो 1 सितंबर 2023 से ही आपके ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट है। ट्रेड टेस्ट के लिए कोई समय नहीं दिया गया। स्टूडेंट परेशान है कि सर ट्रेड टेस्ट की जानकारी दीजिए, एक वीडियो बनाइए, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, 1 तारीख से ही आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। A to Z जानकारी आप लोग को सभी सेंटरों से मिलने वाली है। लेकिन अभी मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोग को सभी ट्रेडों की जानकारी दे दूंगा। जी हाँ, अलग अलग यदि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और अलग अलग वीडियो बनाने के बाद उसके लिए तैयारी करने का समय अब आप लोग के पास नहीं है। तो जो भी प्रॉपर चीजें यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी ट्रेडों की जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि एक नजर में आप लोग उन कामों को कर लें जो काम आप लोगों ने नहीं किया है, जो चीज नहीं देखी है उस चीज को आप लोग देख लें और ट्रेड टेस्ट देने जाएं और ट्रेड टेस्ट में सफल हो। जी हाँ, सेंटरों से इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी। तो ट्रेड टेस्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेड टेस्ट। 12 गुना बच्चे यहाँ पे पास किए गए ट्रेड टेस्ट के लिए सभी ट्रेडों में। ट्रेड टेस्ट आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर का होने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस ट्रेड टेस्ट का कोई भी नंबर रिटन एग्जाम में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि ट्रेड टेस्ट के जो 50 नंबर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए ही हैं। इसको आप लोग को पास करना है। पास करने के लिए 60% नंबर आप लोग को चाहिए। जी हाँ, 60% नंबर आप लोग को चाहिए। यदि 60% नंबर आप लोग के ट्रेड टेस्ट में होंगे तो ट्रेड टेस्ट आप लोग का क्वालिफाई हो जाएगा। फिर चाहे आप लोग किसी भी ट्रेड से हो, मीन्स किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स, किसी भी कैटेगरी से हो, सिर्फ आप लोग को 60% मार्क्स लेके आने हैं। जी हाँ, 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पे लेके आना है। ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उस नंबर को कहीं जोड़ा नहीं जाएगा। सिलेक्शन आप लोग के रिटन एग्जाम के बेस पे ही होगा। रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आए होंगे, यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बता दी है। जी हाँ, एडमिट कार्ड अब इजिली आप लोग के डाउनलोड हो रहे हैं। तो ट्रेड टेस्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कई सेंटर्स आप लोग के बनाए गए हैं। सेंटरों की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोग को दे दी है, किस सेंटर पे आपको कहां कैसे पहुंचना है। देखिए एसएसबी का ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा हार्ड बोला जाता है बाकी अदर डिपार्टमेंट से, बट ऐसी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी सोच समझ के ही सब कुछ करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपके जो है समय कितना कम मिला है। तो ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का उसी प्रकार से ही होने वाला है। जी हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए 20 गुना से 12 गुना बच्चे यहाँ पहले ही कर दिए गए हैं। जी हाँ, यदि ट्रेड टेस्ट में आप लोग को 20 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले थे और उस वक्त ट्रेड टेस्ट काफी हार्ड आप लोग का होता, लेकिन अभी जो है 12 टाइम स्टूडेंट पास किए गए ट्रेड टेस्ट के लिए। तो यानी कि 8 गुना बच्चे, अभी 8 बच्चे आप लोग के यहाँ पहले ही बाहर कर दिए गए हैं। यानी कि ट्रेड टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोग को दी है। जी हाँ, 20 गुना बच्चे बुलाए जाने थे, लेकिन यहाँ पे 12 गुना बच्चे ही पास किए गए। 8 गुना बच्चे गायब कर दिए गए हैं पहले ही। ट्रेड टेस्ट की टेंशन आप लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल समय कम मिला है तो बिल्कुल उसी तरह का ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का होने वाला है। 1 by 1 सभी की जानकारी दूंगा, लेकिन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा। जी हाँ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इतना आप लोग जरूर 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 करेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दूंगा, इंपॉर्टेंट। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से जानकारी आप लोग को लग जाएगी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और यदि आप लोगों ने जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो बिल्कुल आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को मांगा गया है। एक्सपीरियंस आप लोग ले करके जाएंगे वेटनरी को छोड़ के। चलिए 2020 की वैकेंसी की बात चल रही है, चलिए बात करते हैं कारपेंटर के लिए। जी हाँ, कारपेंटर के लिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपने दिखाया है तो नॉलेज आप लोग को होनी ही चाहिए। जी हाँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, नॉलेज तो आप लोग को होनी ही चाहिए। आपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया है। तो कारपेंटर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कारपेंटर की लिस्ट ली गई, तो सबसे पहले कारपेंटर की ही जानकारी देता हूँ। कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बढ़ई। कारपेंटर को हिंदी में बोलते हैं बढ़ई। बढ़ई का क्या काम है? बढ़ई यानी कि जो लकड़ियों से रिलेटेड वर्क होता है। तो देखिए वहां पे आप लोगों को कुछ लकड़ियां पड़ी होंगी, ठीक है, उन्हें आप लोगों को कुछ बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। हो सकता है टेबल का कुछ पार्ट्स पड़ा हो, ठीक है, 4 पहिए मतलब उसके जो आपको
जो पैर होते हैं वो आपको काटने को दे दिया जाए, या कटा कटाया हो, आपको जो है कटा कटाया दिया हो, टेबल बनाने को बोल दिया जाए, या कुछ और चीज स्टूल बनाने को बोल दिया जाए, चेयर बनाने को बोल दिया जाए, तो वो चीजें आप लोग को आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, कील गाड़नी आनी चाहिए, जोड़नी आनी चाहिए, और जो रंदा चलाने आना चाहिए, छीलना आना चाहिए, ठीक है। जो भी वर्क बोला जाए आप लोगों को करना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी आप लोगों से कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों से बोल दिया कि टेबल बनवाया जाएगा तो टेबल ही बनवाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बनवाया जा सकता है, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। हो सकता है आपसे लकड़ी पे सिर्फ और सिर्फ कील गाड़ने को बोल दिया जाए, लकड़ी को काटने को बोल दिया जाए, आरी चलाने को बोल दिया जाए, रंदा चलाने को बोल दिया जाए, लकड़ी को नापने को बोल दिया जाए, या उसके छोटे टुकड़े को खोलने को बोल दिया जाए, कोई डिजाइन बनाने के लिए बोल दिया जाए, कुछ भी आप लोगों से कराया जाता है। तो यदि आप लोगों ने कारपेंटर के लिए भरा है तो ये सब चीजें जानकारी आप लोग को आनी चाहिए। लकड़ी नापनी, काटनी, छीलनी, जोड़नी। जी हाँ, चलिए कारपेंटर वाले बिल्कुल फिट, तैयारी शुरू कर दीजिए। कारपेंटर का काम नहीं किया है, 2 3 4 5 दिन जितना भी समय है जाके आप लोग इसे सीखिए बिल्कुल। चलिए प्लम्बर, इसके बाद प्लम्बर का नंबर आता है। प्लम्बर का नंबर होता है, नाम मीन्स होता है, ट्रेड होता है पाइप की फिटिंग से रिलेटेड। पाइप की फिटिंग कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि घर के पाइप की ही फिटिंग है। हो सकता है ऑफिस में हो, घर पे है, बाहर हो, या फिर कहीं भी फिटिंग वगैरह का जो भी ऑफिस से रिलेटेड वर्क है, जहां भी आप लोग को काम दिया जाए, तो पाइप फिटिंग का काम आप लोग को आना चाहिए। पाइप फिटिंग के लिए आप लोगों को पाइप को काटना आना चाहिए, पाइप को कसना आना चाहिए, पाइप को जोड़ते कैसे है ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्या क्या किस किस मटेरियल की जरूरत होती है, पाइप को नापते कैसे, काटते कैसे। इसके अलावा पाइप की चूड़ी भी बनती है। जी हाँ, चूड़ी कैसे बनाई जाती है, चूड़ी बनाने को आप लोग को बोला जा सकता है। चूड़ी बनाने के लिए कौन सा औजार आप लोग यूज करते हैं, और इसके अलावा पाइप को कसना आना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा रेंच वगैरह होते हैं, औजार होते हैं, हथौड़ी चलानी आनी चाहिए। लोहे की पाइप है या फिर आप लोग की प्लास्टिक वाली पाइप है, प्लास्टिक वाली पाइप को कैसे जोड़ा जाता है, क्या चीज लगाई जाती है। इसके अलावा लोहे वाले पाइप में क्या क्या चीजें लगाई जाती है, तो ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। पाइप फिटिंग का काम आप लोग को आना चाहिए, एंगल बनाना आना चाहिए, नापना आना चाहिए। तो प्लम्बर का वर्क आप लोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, बहुत हार्ड फास्ट काम आप लोगों से नहीं करवाया जाएगा। चलिए, इसके अलावा एक पेंटर की है। जी हाँ, पेंटर की ट्रेड है। तो देखिए, पेंटर के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पेंटिंग से ही रिलेटेड वर्क है, जैसा कि आप लोग नाम से सुन रहे हैं पेंटर यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को पेंटिंग से रिलेटेड वर्क ही यहाँ पे दे दिया जाए। जी हाँ, पेंटिंग से रिलेटेड वर्क आप लोग को दे दिया जाए। वहां पे आप लोग के ब्रशेस पड़े हों, ठीक है, ब्रश पड़े हों, पेंटिंग के लिए ही बोल दिया जाए। कौन सा ब्रश आप लोग यूज कर रहे हैं पेंटिंग के लिए, यदि किसी दीवार में पेंट करने को बोल दिया जाए तो आप कौन सा ब्रश यूज करेंगे, छोटा ब्रश करेंगे, बड़ा ब्रश यूज करेंगे, कई साइज के ब्रश होते हैं। तो इससे आप लोग को पता चल जाता है ब्रश को आप लोग कैसे चला रहे हैं, ठीक है। इतना ही काफी होता है देखने वाले के लिए कि आपने कभी पेंटिंग करी है या नहीं करी है। कलर बनाने के लिए बोल दिया जाए। इसके अलावा आजकल जो घरों में चलता है पुट्टी वगैरह लगाने के लिए, पुट्टी कौन सी चीज होती है, क्या होता है, कैसे लगाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कैसे लगाते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पीओपी क्या होता है, किस कलर का होता है, पुट्टी कौन सी होती है, पुट्टी कब लगाई जाती है, उसके ऊपर पेंट कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ब्रश के नंबर, नाम, ये पता होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो पेंटिंग से रिलेटेड इसके अलावा हो सकता है कि आपको कुछ पेंटिंग करने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि कुछ ड्राइंग ही बनाने के लिए बोल दिया जाए। ड्राइंग में भी आप लोग को निपुण होना पड़ेगा, कौन कौन से ब्रशेज यूज होते हैं। तो बहुत से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दो, बहुत से स्टूडेंट जो पेंटर का काम करते हैं वो अपने इक्विपमेंट ही लेके जाना चाहते हैं, अपने ब्रशेज वगैरह, जो भी कलर्स वगैरह है, क्योंकि उस पे उनकी पकड़ अच्छी होती है। तो इसको लेकर परेशान होते हैं, क्या सर हम अपनी चीजें लेके जा सकते हैं। देखिए, बाकी चीजें तो एसएसबी ही प्रोवाइड कराती है, लेकिन आपके पास अपनी चीजें हैं तो आप लोग लेके जाइए, जा सकते हैं। आगे वहां पे क्या होगा नहीं होगा ये क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप उस चीज में परफेक्ट हैं, अपनी चीजों में, अपने मटेरियल में, तो बिल्कुल आप लोग अपनी चीजें लेके जाइए। हो सकता है आपको उसी में वर्क करने को दे दिया जाए तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। बाकी एसएसबी की तरफ से आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पेंटिंग का मैंने आप लोग को बता दिया है। पेंटिंग में जो भी मटेरियल यूज होती है, फिर चाहे वो चूना हो, आप लोग का कलर बनाना हो, कलर को कैसे मिक्सचर किया जाता है, कलर को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और जो जो चीजें यूज होती है वो सारे पाउडर्स वगैरह के नाम आप लोग को पता होना चाहिए। पेंटिंग डिजाइन वगैरह आप लोग को आनी चाहिए, यदि किसी कोई डिजाइन ही बनाने का आप लोग को बोल दिया जाए, बस यही पेंटर का काम है और कुछ नहीं है। ब्रशेस के नंबर वगैरह आप लोग देख लेंगे, कलर वगैरह आप लोग देख लेंगे।
चलिए इसके अलावा आप लोग का टेलर की भी एक बहुत अच्छी ट्रेड है। देखिए टेलर का ट्रेड है, टेलर के ट्रेड के लिए यदि आप लोगों ने अप्लाई किया तो बिल्कुल कंफर्म है आप लोग टेलर का काम जानते हैं, तभी आपने टेलर के लिए अप्लाई किया है और ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल मैं ये कंफर्म 101% बोल सकता हूं, क्योंकि ये टेक्निकल वर्क है, वही बच्चा अप्लाई करेगा। पेंटर के लिए भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, कारपेंटर को, लेकिन टेलर के लिए वही करेगा जो टेलरिंग का काम जानता होगा। और टेलर का काम आप जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग टेलर का ट्रेड टेस्ट निकाल लेंगे। जी हाँ, टेलर में क्या है, टेलर में आप लोग को कपड़ों को नापना आना चाहिए, यानी कि आप लोग को नापना आना चाहिए। सबसे पहले इंची टेप जो होती है उसे पकड़ना ही आना चाहिए, किस तरीके से उसे नापा जाता है। यदि आपसे नापने को बोल दिया जाए आप नाप ही नहीं पाएंगे। उसे कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, उसे आप लोग को लिखना आना चाहिए, नापना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपसे कुछ कटिंग के लिए बोल दिया जाए उसे काटना आना चाहिए, कैंची चलानी आनी चाहिए, मशीन चलानी आप लोग को आनी चाहिए, मशीन में धागा लगाना आप लोग को आना चाहिए। ये सब प्रॉपर प्राइमरी चीजें, ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। कोई लॉन्ग कपड़ा पड़ा हुआ है उस पर आप लोग को सिलाई चलाने को बोल दिया जाए, आप लोग की सिलाई चलानी आनी चाहिए। या फिर कोई दो कपड़ों को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, कोई डायग्राम कुछ चीज बनाने के लिए ही बोल दिया जाए, पूरी सिलाई करने के लिए ही बोल दिया जाए, उसको आप लोग को सिलाई करके दिखानी पड़ेगी। बस यही काम है टेलरी का, कटिंग, नपाई, कटाई, छटाई, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। चलिए टेलर के अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का कोबलर आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, कोबलर जो कि मोची बोला जाता है। जी हाँ, तो कोबलर का वर्क भी वही बच्चा करेगा जो कोबलर का वर्क जानता होगा, क्योंकि कोबलर में जो सारा यूज जो होता है चमड़ों से ही रिलेटेड होता है। तो आप लोगों को वहां पे चीजें दी जा सकती हैं, कुछ सिलने के लिए दिया जाता है, चमड़ा सिलना आप लोग को आना चाहिए, किस तरीके से आप लोग ज्वाइंट लगाते हैं, जूता या कोई चीज आप लोग को दी गई उसे कैसे आप लोग जोड़ते हैं, सॉल वगैरह कैसे बनाते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। जी हाँ, चमड़े को सिलना आप लोग को जरूर आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसे चिपकाना, काटना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा कुछ यदि जूते वगैरह, कुछ चप्पल वगैरह दिया है, कुछ सॉल वगैरह बनाने को दिया जाए, काटने को, छिलने को, तो वो सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पॉलिश करने को भी बोला जा सकता है, तो पॉलिश वगैरह करनी भी आप लोग को आनी चाहिए। ब्रश चलाना आना चाहिए, पॉलिश करने के लिए कौन कौन सा ब्रश यूज किया जाता है, कैसे कलर लगाया जाता है, कलर से पहले कौन कौन से कलर को यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से जूते को पॉलिश करने के लिए। तो बस यही सब चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ। कोबलर के अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का गार्डनर का काम होता है, माली का काम होता है। ठीक है, गार्डनर का काम भी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए गार्डनर में भी आप लोग को जो है कटिंग करनी आनी चाहिए। जो बड़ी वाली कैंची होती है, छोटी कैंची होती है, यदि कोई कैंची आप लोग को दे दिया जाए, गार्डनर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग को पेड़ पौधे ही काटने को बोल दिया जाए। हो सकता है आपसे घास काटने को ही बोल दिया जाए, तो घास काटना भी आप लोग को आना चाहिए। तो जो बड़ी कैंची यूज करेंगे, छोटी कैंची यूज करेंगे, वो एक तलवार आती है लंबी वाली, उस तलवार से कैसे काटते हैं वो भी आप लोग को आनी चाहिए। सारी चीजें आप लोग के पास पड़ी होंगी। यदि आपसे घास काटने को बोला जाता है तो आप लोग क्या चीजें उठाते हैं, किस चीज का आप लोग यूज करते हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि आपने कभी काम किया है या फिर नहीं किया है, या फिर आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यदि आपसे बोला जाए घास काटिए तो आप घास काटने के लिए सोचने लग जाए, यार क्या उठाया जाए, कैंची उठाई जाए कि तलवार उठाई जाए, छोटी कैंची उठाई जाए, बड़ी कैंची उठाई जाए, या फिर कोई झाड़ियां हो सकती है, झाड़ी की कटाई के लिए बोल दिया जाए, सफाई के लिए बोल दिया जाए, कैसे आप लोग करेंगे ये आप लोग को आना चाहिए। पौधे की कटिंग के बारे में पूछ लिया जाए, पौधे के खाद के बारे में पूछ लिया जाए, पौधा कैसे लगाते हैं उसके बारे में पूछ लिया जाए। बस यही सब चीजें हैं। कौन सी दवाइयां यूज होती हैं, वो दवाइयां कैसे डाली जाती है, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोग देख लेंगे। जी हाँ, पौधे की कटाई वगैरह आप लोग, घास वास काटना आप लोग सीख लेंगे, झाड़ियां वगैरह की छटाई वटाई। और इसके अलावा जो गाड़ी होती है, जिस गाड़ी में जो लेके जाते हैं, ठीक है, वो गाड़ी भी चलानी आप लोग को आनी चाहिए, पकड़नी आनी चाहिए, किस तरीके से उसमें जो मलबा कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाया जाता है। बस यही सब चीजें। ऐसा नहीं कि कटिंग ही कराई जाए, हो सकता है पहले किसी से कटिंग कराई हो, आपसे सिर्फ उस कटिंग की जो चीजें हैं उसे फेंकने के लिए बोल दिया जाए तो गाड़ी का आप लोग यूज करेंगे। तो ये सब चीजें आप लोग की गार्डनर से रिलेटेड है। ठीक है, फूल पौधे, ये सब दवाइयों की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। पौधे में जो बीमारियां हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या कौन सी दवाइयां इसमें देंगे आप, ये आप लोग को पता होना चाहिए। खाद की जानकारी आप लोग को जरूर होनी चाहिए, खाद कैसे देते हैं, कैसे लगाते हैं। चलिए, गार्डनर के अलावा जो एक नेक्स्ट है वो आप लोग का कुक की जानकारी आप लोग को दी जाए तो कुकिंग का वर्क बहुत ही अच्छा है, हर घर में होता है। और यदि आप लोगों ने कुक के लिए अप्लाई किया है तो बिल्कुल कुकिंग की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से रियायत नहीं दी जाएगी आप लोग को। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोटी है।
यदि आज भी रोटी बनाना नहीं जानते हैं तो रोटी बनाना आप लोग सीख लीजिए। जी हाँ, रोटी बनाना आप लोग सीख लीजिए, जरूर इंपॉर्टेंट है। 101% रोटी आप लोगों से बनवाई जाएगी। रोटी अच्छी बननी चाहिए, गोल बननी चाहिए। जी हाँ, गोल बननी चाहिए और फूलनी चाहिए रोटी। सारी चीजें आप लोग को वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी, सिर्फ आप लोग को अपने हाथ चलाने हैं। जी रोटी बनाने को बोला जाए तो रोटी गोल बननी चाहिए और रोटी फूल जानी चाहिए। मान के चलिए कि आपके नंबर पक्के हो गए। जी हाँ, 10 नंबर आपके पक्के हो गए। इसके बाद आप लोगों से कोई सब्जी वगैरह, कोई डिश वगैरह वहां पे दी हुई है, वहां पे आप लोग को बनाने को बोला जा सकता है। फिर चाहे वो आप लोग को दाल बनाने को बोल दिया जाए, सब्जी बनाने के लिए बोल दिया जाए, कोई नॉनवेज बनाने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, नॉनवेज आप बना सकते हैं तो नॉनवेज बनाने को बोल दिया जाए, आपको बना के दिखाना पड़ेगा। मीठे में कुछ बोल दिया जाए, खीर बना सकते हैं या कुछ और चीज आप लोग बना सकते हैं। सारी चीजें आप लोग को वहां पे दी गई होंगी, आपको बनाना होगा। बिल्कुल बना के आप लोग लेके जाएंगे, उसे चख के देखा जाएगा और यदि चखने में बिल्कुल ठीक लगा तो ये मान के चलिए कि आपके नंबर पक्के हैं। ऐसा नहीं कि रोटी बना रहे हैं, गोल तो बन गई बट जल गई, तो वो तो नंबर आपके पहले ही चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोटी तो आप लोग जरूर सीख लीजिए। आटा गूथा हुआ मिल जाएगा आप लोग को, और यदि आटा गूथने को बोल दिया जाए तो बिल्कुल आपको आटा गूथना भी पड़ेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे किस तरीके से आप लोग आटा गूथते हैं। तो रोटी बनाना जरूर सीख लीजिए आप लोग। और एक नॉन डिश थोड़ा सा जो है सब्जी बनाना आप लोग सीख लीजिए, कौन कौन से मसाले यूज होते हैं। और इसके अलावा आप लोग का जो है नॉनवेज आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, दाल वगैरह आप लोग देख लीजिए, वहां पे आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। दालें वगैरह कौन कौन सी होती है, ये सब चीजें आप लोग देख लेंगे। मीठे में कुछ बोल दिया जाए, कुछ भी बनाने के लिए बोल दिया जाए, खीर बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे क्या क्या चीजें यूज करेंगे आप लोग को पता होनी चाहिए। तो कुकिंग की जानकारी तो आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग एक बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल। और 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों ने लगाया है, इसके अलावा कुछ आप लोगों से एक्स्ट्रा नहीं करवाया जाएगा। चलिए, इसके अलावा वाशरमैन, देखिए वाशरमैन का वर्क जो होता है कपड़ों से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे वाशरमैन में देखिए हो सकता है आप लोगों से कपड़े की धुलाई के लिए ही बोल दिया है, तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि एक गंदा कपड़ा आप लोग जरूर रख लेंगे यदि आप लोग वाशरमैन के लिए जा रहे हैं। जी, एक गंदा कपड़ा, ऐसा गंदा कपड़ा हो कि ऐसा ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा दाग लगे और छूटे ना। एक गंदा कपड़ा ऐसा हो कि जिसे आप लोग धोए वो धुल जाए। हो सकता है वहां कपड़े ना मिल पाए, आपके पास कुछ कपड़ा है, स्टाफ के मेंबर पूछे कोई कपड़ा है, आप उसे धो लीजिए। आपकी शर्ट है या कुछ भी आप धोना चाहते हैं तो आप उसे निकाल के दिखा सकते हैं, हाँ मेरे पे पुरानी शर्ट पड़ी है, इसे धो दूं। तो आप लोग एक गंदा कपड़ा रख लेंगे एक ऑप्शन के रूप में। ऐसा हो सकता है, मैं आप लोग बता दूं, क्योंकि कई सेंटरों पर ऐसा देखा गया। तो एक गंदा कपड़ा, और गंदा कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो कि आराम से धुल जाए, पूरी तरीके से चमक जाए। कपड़े कैसे धोते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कपड़ों को सुखाने के लिए बोल दिया जाए, कपड़े कैसे सुखाते हैं, सुखाने की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। कपड़ों को हमेशा उल्टा करके सुखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और किस तरह से उतारते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीजें। क्या चीजें यूज कर रहे हैं आप लोग, सर्फ यूज कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, साबुन कहाँ यूज कर रहे हैं, सर्फ कहाँ यूज कर रहे हैं। यदि कॉलर गंदी है तो उसे कैसे आप लोग साफ करेंगे, ये सब चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। यदि स्टाफ के मेंबर अपनी तरफ से कोई चीज देते हैं, इस कॉलर को साफ करके दिखाइए, तो आपको कॉलर को साफ करना होगा। जी, कॉलर को कैसे साफ करेंगे, किस प्रकार से आप लोग ब्रश का यूज करते हैं, ब्रश के साथ साथ साबुन कितना यूज कर रहे हैं आप लोग, या फिर सरफ का यूज कर रहे हैं, सारी चीजें पड़ी होंगी। वो चीजें आप लोग को धो के दिखानी पड़ेगी, और सुखाने को बोला जाए तो सुखानी पड़ेगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेस करना। प्रेस करना यानी इस्त्री करना, आप लोगों को पता होना चाहिए। जी हाँ, प्रेस के लिए यदि बोला जा सकता है, बिल्कुल प्रेस के लिए बोला जा सकता है, तो आपको प्रेस करना आना चाहिए। प्रेस करने के लिए देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिससे पता चल जाता है इस बंदे ने कभी प्रेस किया है, नहीं किया है, इसको नॉलेज है या नहीं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए प्रेस आप लोग की लगी पड़ी है, प्रेस करना शुरू कर दिया, पता लगा प्रेस का तार आपने स्विच में लगाया ही नहीं है, या फिर स्विच में लगाया हुआ है, स्विच को ऑन नहीं किया है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेस आप लोग देख लेंगे, यदि प्रेस बंद है ऑन करेंगे, और प्रेस देख लेंगे कितना टेम्परेचर है, कितने कितने पे करके आप लोग को गर्म करना है, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। यदि प्रेस आपने करी होगी तो ही आप लोग कर पाएंगे। और यदि प्रेस में आप लोग कोई क्रिच बनाने के लिए बोला जाता है, तो क्रिच कैसे बना रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो भारी प्रेस आप लोग का वही मिलेगा जो आपका यूज होता है आज के टाइम पे, ठीक है, वही प्रेस मिलेगा। वो भारी भारी वाले प्रेस आप लोग को नहीं मिलेंगे। कोयले वाले घबराने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक वाली आप लोग को प्रेस मिलने वाला है। तो प्रेस करना होगा। आपसे ऑप्शन भी पूछा जा सकता है। देखिए बहुत सी चीजें होती है जो साइकोलॉजिकल होती है, मैं आप लोग को बता दूं। ऑप्शन पूछा जा सकता है कि आप कपड़ा प्रेस करना चाहेंगे या कपड़ा चपटना चाहेंगे, ऐसा पूछा जा सकता है। कपड़ा धोना चाहेंगे, कपड़ा प्रेस करना चाहेंगे, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिससे कि बच्चे बचना चाहते हैं। या फिर आपसे बोला जाएगा कि कोई तौलिया पड़ा होगा, कोई गमछी पड़ी होगी, ठीक है, छोटी चीज पड़ी होगी, आप इसे प्रेस करना चाहेंगे कि आप शर्ट को प्रेस करना चाहेंगे,
तो मैं आप लोग को बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ शर्ट को ही लेंगे जी। मैं शर्ट को प्रेस करना चाहूंगा, यानी कि आप लोग अपने काम में निपुण हैं, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है और आप अपने काम से पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो आप लोग उस शर्ट को लेंगे और शर्ट को प्रेस करेंगे, ना कि आप लोग उस रुमाल या तौलिया या गमछी को प्रेस करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस शर्ट को प्रेस करेंगे और शर्ट वर्दी को प्रेस करना आप लोग को आना चाहिए, बिल्कुल वर्दी प्रेस करना आप लोग को आना चाहिए। कॉलर किस तरीके से प्रेस की जाती है, जो हाथ के जो कफ जो होती है इसको किस प्रकार से प्रेस की जाती है, इन सबको अच्छी तरीके से प्रेस किया जाता है। जो ऊपर के कॉलर, ठीक है, ये नीचे चीजें होती है, सब किस तरीके से प्रेस किया जाता है, प्रॉपर प्रेस की जानकारी। और मैंने आप लोगों को दी प्रेस करने के बाद प्रेस आप लोग कैसे रख रहे हैं, प्रेस को रखना भी आना चाहिए, रखने के बाद स्विच ऑफ कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, इस तरीके से। और प्रेस करने से पहले एक बार देख लेंगे कि स्विच ऑन है या नहीं। हाँ, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारा काम एक वाशरमैन का होता है, वाशरमैन को जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो बंदा वर्क करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी कोई बहुत हार्ड फास्ट काम आप लोगों का नहीं है। कपड़े आप लोग घर में धोते ही होंगे, कपड़े प्रेस भी आप लोग करते ही होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक एक चीजों का ध्यान रखेंगे। अपने काम से आप लोग भागेंगे नहीं, बिल्कुल काम से भागेंगे नहीं। जो काम दिया जाए उसे बिल्कुल लगन से, मन से और बढ़िया से करेंगे। बस देखिए, बच्चे 10 है, 10 में से 2 सेलेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि काम सभी को एक ही करना है, सभी को काम की जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा जो उसमें माइंड लगाता है टेक्निकल, जो थोड़ा सा टेक्निक से काम लेता है वो सक्सेस हो जाता है, बाकी दूसरा बंदा जो है फेल हो जाता है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो चीजें मुझे पता है, जो बच्चों से मैंने सुना हुआ है, प्रीवियस में जो ट्रेड टेस्ट हुए थे उसके अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए, कुक का आप लोग का हो गया, इसके वाशरमैन हो गया। आप इसके बाद बार्बर, देखिए बार्बर का काम तो भैया बार्बर के लिए उसी ने अप्लाई किया होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, जो कि कटिंग की जानकारी जानता होगा। बार्बर वाला ही बंदा बार्बर के लिए अप्लाई करेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। और आप बार्बर का काम जानते हैं तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि वहां आप 2 या 3 लड़के हैं, उनमें से एक दूसरे में से किसी के बाल काटने को बोल दिया जाए, खत्ते बनाने को बोल दिया जाए, मूछ बनाने को बोल दिया जाए, सेविंग करने के लिए बोल दिया जाए। जी हाँ, सेविंग करने के लिए बोल दिया जाए। स्टाफ का कोई मेंबर है, वही अपनी आप से सेविंग बनवा ले, ठीक है। नाखून काटने के लिए बोल दिया जाए। यही सब चीजें हैं बस। यानी कि आप लोग को कटिंग आनी चाहिए, कटिंग बनानी आनी चाहिए, और जो खत्ते वगैरह बनानी आनी चाहिए, मूछ काटनी आनी चाहिए, सेविंग करनी आनी चाहिए आप लोग को, और ब्लीचिंग वगैरह कुछ बोला जाए तो ये भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा आप लोग को मसाज के लिए भी बोला जा सकता है, तो देखिए मसाज की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई ट्रेडों में मैंने ऐसा सुनने को मिला, मसाज की भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बताया जाता है कि और यदि आप लोग को जो सामान दिया जाता है किस तरीके से आप लोग जो उसका यूज कर रहे हैं, ब्रश का कैसे यूज कर रहे हैं सेविंग करते समय, ब्लेड कैसे बदल रहे हैं, ठीक है, ब्लेड भी आप लोग को बदलना है, ब्रश को धोना भी है, पानी कहाँ पे ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि आपने कभी सेविंग करी है किसी दूसरे की, क्योंकि 2 साल का आपने एक्सपीरियंस लगाया। सिर्फ आप अपनी सेविंग का मत सोचिए, आप लोग को इस प्रकार से काम करना है कि आप लोग किसी और की सेविंग कर रहे हैं, किसी और की कटिंग कर रहे हैं, किसी और की खत्ते बना रहे हैं, किसी और की मूछे बना रहे हैं, किसी और की मालिश कर रहे हैं, किसी और की ब्लीचिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, बार्बर हो गया। बार्बर के बाद सफाई वाला का काम तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी काम है। हर घर में हर व्यक्ति सफाई का काम करता है, लेकिन सफाई का काम छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे अंतर होता है, ठीक है। बड़ी झाड़ू आपको चलानी आनी चाहिए, बड़ी झाड़ू जो आप लोग की यूज होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आपके एरिया में जो स्वीपर वगैरह होंगे जो लगाते होंगे बड़ी वाली झाड़ू, उसको पकड़ना तो आना ही चाहिए, आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। यदि नहीं पता तो बिल्कुल आप आज ही बाहर निकलिए, और जो भी आपके यहाँ कर्मचारी जो भी आपको दिखाई देते हैं इस प्रकार के झाड़ू लगाते हैं, उनसे झाड़ू पकड़ना और झाड़ू लगाना जरूर सीख लीजिए। मस्ट है, हर व्यक्ति से करवाया जाएगा। झाड़ू बिल्कुल लगवाई जाएगी। और छोटी जगह पे बोला जाता है तो छोटी झाड़ू आप लोग लगाएंगे, छोटी झाड़ू पड़ी होगी, फूल झाड़ू पड़ी होगी, बड़ी झाड़ू पड़ी होगी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, बड़ी झाड़ू कहाँ यूज होती है, छोटी झाड़ू कहाँ यूज होती है, फूल झाड़ी कहाँ यूज होती है। जी हाँ, यदि आप लोग को ग्राउंड में बोला जाता है तो बड़ी झाड़ू ही यूज होगी, यदि किसी फर्श पे बोला जाता है तो ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग जो है सिंपल झाड़ू या फूल झाड़ू ही आप लोग यूज करते हैं। पोछे के लिए बोल दिया जाए तो पोछा लगाना आप लोग को आना चाहिए। वाइपर रखा हुआ है तो वाइपर से लगाना आना चाहिए, यदि वाइपर नहीं रखा तो हाथ से कैसे लगाते, बिल्कुल वाइपर वगैरह आप लोग को मिल जाएगा। कौन सा वाइपर रखा हुआ है कौन सा नहीं रखा हुआ, जैसा कि आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे,
वाइपर होते हैं, ठीक है, जिसमें पोछे नीचे लगा रहता है, पोछा नीचे लिपटा रहता है, ठीक है, वो वाइपर आप लोग को चलाना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, वो वाइपर इंपॉर्टेंट होता है, वही वाइपर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पोछा लगाना आप लोग को आना चाहिए, किस तरीके से उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं, वो आप लोग को आना चाहिए। झाड़ू लगानी तो आप लोग को आनी चाहिए। इसके अलावा केमिकल्स की जानकारियां आप लोग को होनी चाहिए। टॉयलेट साफ करने के लिए बोल दिया है, कोई दाग वगैरह लगा हुआ है, दाग धब्बा लगा हुआ है, उसे साफ करने को बोला जाए तो क्या चीज आप लोग यूज करेंगे, वहां पे केमिकल्स आप लोग को पड़े होंगे। जी हाँ, तो उन केमिकल्स को आप लोग को यूज करते हुए उस दाग को छुड़ाना है। यदि आप लोग को मिरर साफ करने के लिए बोल दिया जाए शीशा, तो शीशे को कैसे साफ करेंगे, यही सब चीजें आप लोग से करवाई जाएंगी और कुछ आप लोगों से नहीं करवाया जाएगा साफ सफाई का। चलिए, इसके अलावा आप लोग का जो सब वाटर कैरियर, देखिए वाटर कैरियर का जो काम होता है वो कुकिंग से रिलेटेड ही होता है। सब्जियां बनवा के, नॉनवेज बनवा के तो आपसे नहीं देखा जाएगा, खीर और लड्डू बनवा के आपसे नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप लोगों को वाटर कैरियर का जो मेन काम होता है, कुक का जो सहायक होता है। सहायक का मतलब क्या होता है, कुक आया, कुक ने खाना बना दिया, कुक आया, कुक ने रोटी बना दी, लेकिन रोटी बनाने से पहले रोटी को गूंथना भी तो है, आटे को गूंथना भी तो है, और सब्जी बनाने से पहले सब्जी को काटना भी तो है, मसालों को इंतजाम भी तो करना। वो कौन करेगा, वो करता है वाटर कैरियर। वाटर कैरियर का काम है ये। आटे को गूंथना आना चाहिए, आटा मुलायम होना चाहिए, लोइयां बननी चाहिए, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए। आपका एग्जामिनर आपके पास आता है, आपका आटे को देखता है, वो देख के बता देगा आपने कभी आटे का काम किया है नहीं किया, यानी कि आटा कभी गूंथा है कि नहीं गूंथा। तो आटा गूंथना आप लोग सीख लेंगे, सब्जी काटना आप लोग सीख लेंगे, सलाद काटना आप लोग सीख लेंगे। जी हाँ, आप लोगों को सलाद काटने को बोल दिया जाएगा तो प्याज रखी होगी, चाहे आप लोग की गाजर रखी हो, किस प्रकार से आप लोग सलाद काटते हैं, गोल काटेंगे, गोल काटने से पहले धो लेंगे, छील लेंगे, उसके बाद आप लोग सलाद को काटेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि पता चलता है इस बंदे ने कभी सलाद काटी है जिंदगी में कि नहीं काटी है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। बस इसके अलावा आप लोगों से रोटी बनाने को भी बोला जा सकता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जी हाँ, रोटी बनाने को आप लोगों से बोला जा सकता है। इसके अलावा कुछ आप लोगों से नहीं करवाया जाएगा। मैक्सिमम हुआ तो आपसे रोटी बनाने को बोला जाएगा, तो रोटी आप लोग बनाना सीख लेंगे। बाकी आप लोग सब्जी काटना, फल काटना, सलाद काटना और आटा गूंथना आप लोग सीख लेंगे। चलिए, इसके बाद वेटर का काम है। देखिए, वेटर का काम तो बहुत ही ईजी है। किस प्रकार से आप लोग सर्व करते हैं, वेटर किस प्रकार से सर्व करता है उसे पता होना चाहिए। तो टेबल पे लगाना आना चाहिए, सलाद को किस तरीके से रखा जाता है, सब्जी को किस तरीके से, और भी चीजों को किस प्रकार से सर्व किया जाता है, प्लेट वगैरह कैसे साफ की जाती है, चम्मच वगैरह कैसे साफ की जाती है। तो यही काम वेटर का है और कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ड्राइवर और वेटनरी। तो देखिए, ड्राइवर और वेटनरी दो ट्रेड अभी बची हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर के लिए। तो देखिए, यदि आप लोग ने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ड्राइवर के लिए आप लोग को ड्राइविंग की जानकारी तो होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग के पास LMV लाइसेंस होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई से पहले का आप लोग का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 2020 या 2020 से पहले का। तो और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों से नहीं मांगा गया। तो ड्राइविंग के लिए देखिए, जो आप लोग का स्किल टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, वहां पे आप लोगों को कुछ ऑप्टिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ डिजाइन्स ऐसे होते हैं जहां पे आप लोग को गाड़ियां चलाने को दी जाती है। क्या दिया जाएगा, देखिए अभी बताया नहीं जा सकता। वैसे तो मैक्सिमम जो देखने को मिलता है वो 8 टाइप का होता है, ठीक है, 8 टाइप का होता है, उसी में आप लोग की गाड़ियां चलवाई जाती हैं। अब गाड़ियां कहां से चलवाई जाती हैं, गाड़ियां हो सकता है आपको पार्किंग से निकालने को बोल दिया जाए, हो सकता है पार्किंग से निकली पड़ी हो, आपको सिर्फ उस जो ऑप्टिकल है जो 8 है, या फिर जो गोला बना हुआ है या स्क्वायर बना हुआ है, जो भी बना हुआ हो, ठीक हो, लेकिन 8 जो है मैक्सिमम रहता है। तो उसमें आप लोग को गाड़ी को स्टार्ट मिलती है। तो गाड़ी स्टार्ट है तो बिल्कुल गाड़ी में कैसे आप लोग बैठना है, गाड़ी को किस प्रकार से आप लोग, यदि स्टार्ट है गाड़ी में किस तरीके से बैठ रहे हैं, उसके बैठने के बाद आपने सीट बेल्ट वगैरह लगाई नहीं लगाई, उसके बाद आप लोगों ने जो हैंड ब्रेक वगैरह हटाया नहीं हटाया, और क्लच वगैरह दबा करके आप लोग जो उसमें कौन से गियर पे आप लोग लेके चल रहे हैं, सेकंड पे ही लेके भाग रहे हैं या किस पे लेके भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फर्स्ट गियर पे आप लोग लगाएंगे, क्लच वगैरह धीरे धीरे छोड़ेंगे, रेस देंगे। जी हाँ, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट मिलेगी आप लोग की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपने क्लच छोड़ दिया, गाड़ी बिल्कुल धक्के में जाके ठक से रुक गई। रुकनी नहीं चाहिए, रुकते ही आप ट्रेड टेस्ट फेल हो गए। नॉर्मल आराम से गाड़ी चलानी है। पहले गियर से स्टार्ट कीजिए, दूसरे पे हो सकता है तीसरे की भी जरूरत आप लोग को पड़ जाए, तीसरे की भी जरूरत पड़ जाए तो आप लोग कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 तक की आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। जो भी आप लोग को ऑप्टिकल हो उस पर आप लोग लेके जाएंगे आएंगे। जी हाँ, घुमाव पड़ेंगे, मोड़ पड़ेंगे, किस तरीके से आप लोग आगे करते हैं पीछे करते हैं,
उसके बाद हो सकता है आपको पार्किंग में ले जाने के लिए बोल दिया जाए, पार्किंग में ले जाकर गाड़ी खड़ी करने को बोल दिया जाए, पार्किंग से लेके आने को बोल दिया जाए। तो जिस तरीके से भी बोला जाएगा आपको करना होगा। तो गाड़ी कोई सी भी हो, जी हाँ, गाड़ी कोई सी भी हो आपको चलानी पड़ेगी। फिर चाहे वो सुमो हो, जिप्सी हो, कुछ भी हो, आप लोग की ट्रक हो, ठीक है, गाड़ी को चलाना आप लोग को आना है। जहां पे बोला जाए, जिस डेस्टिनेशन पे बोला जाए, वहां पे आप लोग को छोड़ना है या फिर वहां से लेके आना है, स्टार्ट करना है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, जो बीच का जो एरिया होता है, यानी कि जो आप लोग का ऑब्स्टिकल्स होता है, उससे पहले भी आप लोग को काफी दूरी तय करने को अब दे दी जाती है। तो सड़क चौड़ी भी हो सकती है, गली छोटी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। तो जहां बोला जाए, जैसा बोला जाए, और जो जो छोटी छोटी चीजें, उन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रक जो भी आप लोग की गाड़ी है, उसमें बैठना किस प्रकार से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद वो रुकनी नहीं चाहिए। यदि स्टार्ट गाड़ी है तो उसे किस प्रकार से आप लोग आगे लेकर के जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्या चीजें बांधनी है, क्या चीजें ब्रेक लगानी है, लगी हुई है, उसे हटा लेनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गाड़ी के पार्ट्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। पार्ट्स आप लोग का, यानी कि जो इंजन्स वगैरह होते हैं, जो बोनट वगैरह है, मिरर वगैरह हैं, रेडिएटर वगैरह हैं, ऑयल पंप वगैरह हैं, छोटी छोटी चीजें आप लोग जो भी पूछ ले जाए आप लोग को बताना है, ये कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। जी हाँ। तो ड्राइवर का हो गया। ड्राइवर के अलावा जो वेटनरी के स्टूडेंट परेशान है, सर वेटनरी का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। देखिए, वेटनरी का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए, वेटनरी में भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया है, लेकिन जो फर्स्ट एड सर्विस होती है, यानी कि डॉग और हॉर्स से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। कौन सी दवाइयां यूज की जाती हैं, कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, चोट लगने पे कैसे पट्टी बांधी जाती है, चोट लगने पे कौन सी दवाइयां लगाई जाती है, मलहम क्या लगाया जाता है। बस नॉर्मल जो प्राइमरी चीजें होती हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत बड़ी चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी। तो इन सब चीजों की आप लोग जानकारी ले लीजिए। जो प्राइमरी चीजें होती हैं, घोड़ों से रिलेटेड, कुत्तों से रिलेटेड, उनकी बीमारी से रिलेटेड, किस प्रकार से पता चलेगा कि कुत्ते को ये बीमारी है या हॉर्स को ये बीमारी है, उसके लिए क्या दवाइयां दी जा सकती है, उसके चेकअप कैसे होता है, किस तरीके से उसे चेक किया जाता है, चोट लगने पे किस प्रकार से पट्टी बांधी जाती है, दवाइयां कैसी दी जाती है, कौन सी दी जाती है, बस, और किस तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। ये सब चीजें आप लोग को पता होना चाहिए और कुछ वेटनरी में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। बाकी आने वाले समय में बच्चों से जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बता दी, सभी ट्रेडों से रिलेटेड। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो देखते रहिए, देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो बताया, जैसे बताया, बिल्कुल वही कीजिए। समय बहुत ही कम है, करते रहिए बिल्कुल। अब पूरा फोकस आप लोग ट्रेड टेस्ट पे लगाइए, सारा को, बाकी अदर वर्क आप लोग छोड़ दीजिए। सिलेक्शन आप लोग का जरूर होगा यदि आप लोग जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रा नॉलेज रिद्धि चैनल से। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोग का मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल ज्वाइनिंग, और सारा कुछ 2023 में ही कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले समय में इसी प्रकार से आप लोग को वीडियोस मिलेगी। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जानने से पहले कहूंगा, इस चैनल पर सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।